ये खुशी के पल हैं। ये संस्था जिसका एक लंबा इतिहास रहा, दानदाताओं ने समय समय पे आवश्यकता पड़ने पर अपना योगदान दिया, इस संस्था को बनाया कि इस पिछड़े क्षेत्र में बच्चों को और अगली पीढ़ी को तैयार किया गया। आजादी के पहले से ये संस्था कार्यरत थी और जैसा कि होता है, सभी प्रयासों के बावजूद जो इतनी पुरानी इमारत है उसकी देखरेख के लिए भी संसाधन जुटाने पड़ते हैं, कभी कभी जो नव निर्माण करने पड़ते हैं। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में अलंकार योजना चल रही। ये दूसरे राज्यों में, सभी राज्यों में ऐसा कोई योजना नहीं है जहां आप अनएडेड स्कूल्स के मूलभूत सुविधाओं में विस्तार लाने के लिए कोई स्कीम चली। यूपी में स्कीम है और उसी अलंकार मिशन के तहत जिस विद्यालय, जिस प्रांगण में आप लोग बैठे हैं, हम सब यहाँ सम्मिलित हैं, यहाँ 70 लाख रुपए की राशि इस संस्था को दी जाएगी और यहाँ नव निर्माण। इस कार्यक्रम से पहले, जैसे चंदन ने बताया, बहुत लंबे समय से मांग, शायद संजय जी भी प्रयासरत थे उसके लिए और सभी जनप्रतिनिधियों का उसमें समय समय पे योगदान था। मुखीराम जी बता रहे थे कि लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड आज पूरी हुई और मधुसूदनपुर में जो स्थायी निर्माण होगा और अभी सुवाहेड़ी में क्लास संचालित हो गई हैं। आज उसका हमने अवलोकन भी किया और नींव भी रखी गई है वहाँ मधुसूदनपुर में। वो भी एक इलाका है जो अब उसकी तस्वीर बदल जाएगी। साथ में मेडिकल कॉलेज है, हाईवे और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी पूरे जनपद के लिए बेहतर हो रही है और इससे यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये मानता हूं कि जितना हम लोग निवेश करते हैं, कई गुना उसको लाभ मिलता है अर्थव्यवस्था को और समाज को। चौधरी चरण सिंह जी आपको हिदायत देते थे कि किसानों, एक आंख अपने खेत की मेड़ पे रखते हो तो एक आंख राजनीति की सत्ता पे रखो, यानी दिल्ली और लखनऊ की वो बात यहां करते। कहने का मतलब ये था, उनका प्रयास था और उनकी सोच थी कि देश की मुख्य धारा में गांव के लोगों की गिनती हो, उनकी पूछ हो, उनकी आवाज बुलंद। आज अगर आपको मुख्य धारा में बिजनौर के इस पिछड़े क्षेत्र के गांव के बच्चों को लाना है तो राजनीति तो मजबूत रखनी ही पड़ेगी, लेकिन उनको बेहतर शिक्षा और तालीम से जोड़ना हो। जो जिम्मा मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उनका भरपूर समर्थन भी उस मुद्दे पे मिलता रहता है, हर मंच से वो युवाओं के विकास के लिए बात करते हैं। कौशल विकास में एक बड़ा क्रांतिकारी काम होने जा रहा है। देश के आजादी से आज तक इतने बड़े लेवल पे, पैमाने पे कभी संसाधन आईटीआई में सुधार के लिए नहीं लगाए गए। आज पूरे देश में एक नई योजना क्रियान्वित की जा रही है, कैबिनेट ने उसको मोहर लगाई है। भारत सरकार की एक नई योजना 60,000 करोड़ की लागत से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आईटीआई में सुधार किया जाए। बीते दिनों प्रशासनिक तौर पे जो हम लोग सुधार लाने के लिए कोशिश कर सकते थे, उसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा। 2018 में एक नियम जारी किया कौशल विकास मंत्रालय। नियम यह था कि जो प्राइवेट आईटीआई खुल गए, बहुत सारे खुल गए आईटीआई, हो सकता है कि वो संचालित नहीं हो पाए, उन संस्थाओं में कुछ कमियां रही हो सकता है उनकी सीटें नहीं भरी गई हो। 2018 में हमने नियम जारी किया कि अगर 2 साल तक जो सीट अगर नहीं भरी जा रही है, जिस ट्रेड में अगर बच्चे आगे नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम अफिलिएशन उसका खत्म करना। 2018 से अब तक बार बार मौका दिया गया, बीच में कोविड आ गया। जब मैं मंत्री बना, मेरे संज्ञान में बात आई, क्योंकि हमने देखा है कि अभी भी 40-45% सीट जो आईटीआई में है वो खाली पड़ी हुई, चाहे सरकारी आईटीआई हो चाहे प्राइवेट आईटीआई हो। ये
इस व्यवस्था पे, इस संस्था के साथ एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनता का विश्वास की कमी है, या नौजवानों को लगता है कि जो सर्टिफिकेट का कार्यक्रम है इससे हमें रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उनके मन में कोई संशय है। तो उसको दूर करने के लिए एक तरफ तो हम संसाधन लगा रहे हैं 60,000 करोड़ रुपए, दूसरी तरफ जब मैं मंत्री बना मैंने देखा और पिछले 3 महीने में 4.5 लाख ITI हमने उनको मौका दिया, अवसर दिया, वार्निंग दी। जहां सीटें भरी नहीं जा रही थी, जहां कोई बच्चे आगे नहीं आ रहे थे, 4.5 लाख सीटों को प्राइवेट ITI में मैंने बंद करा दिया। ताली बजा रहे हैं आप, अक्सर उद्घाटन के लिए ताली बजती है, मंत्री घोषणा करते हैं कि मैंने इतनी सीट बढ़ा दी, मैं कह रहा हूं मैंने बंद कर दी। लेकिन यह सीधा संकेत है कि इस क्षेत्र में यदि कोई भ्रष्टाचार करना चाहता है या सिर्फ मुनाफे के लिए दुकान लगाना चाहता है तो उसके लिए जगह नहीं है। अगर आप नौजवानों की सेवा करेंगे, बेहतर तालीम से उनको जोड़ेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे, उनके रोजगार का ख्याल देंगे, तो भारत सरकार की योजनाएं आपके लिए बनी। मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात कहने नहीं आया हूं। यहां आपका प्रेम, आपका लगाव, पार्टी के प्रति आपका योगदान सबके सामने है। एक प्रतिभाशाली नौजवान आपने देश की उस पंचायत में, पार्लियामेंट में भेजे और इनके लिए भी सुनहरा अवसर है, इनको भी सीखने का मौका मिल रहा है। और मुझे ये लगता है कि जो बिजनौर से पार्टी की उम्मीद है उससे ज्यादा ही यहाँ बिजनौर के लोग हमेशा करते आए हैं। तो मैं जनता के आए बुद्धिजीवियों को अपना राम राम कहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि चौधरी चरण सिंह के समय पे जैसे आपने साथ दिया, आपने भरपूर आशीर्वाद और अवसर मुझे भी दिया और पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को आप समय समय पे मार्गदर्शन करते आए।